शहर की सरकार में मेयर के चुनाव को 4 महीने बीत चुके हैं। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो ग्रेटर नगर निगम में डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेयर बने 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो निगम के ठेकेदार हैं उनका करीब 200 करोड़ रुपए का बकाया ग्रेटर नगर निगम में अभी भी चल रहा है, लंबित है। उसको अब देने के लिए या उसका जो भुगतान करने के लिए ग्रेटर नगर निगम के द्वारा हाल ही में बोर्ड में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ कि एक लोन लिया जाएगा हुडको से और ये भुगतान किया जाएगा। कहाँ तक ये प्रोसेस पहुंचा है, सीधे हम मेयर से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। मैम, आपका ईटीवी भारत में स्वागत है। किस तरह से देखते हैं 200 करोड़ का लोन ग्रेटर नगर निगम के ऊपर है, भुगतान करना है और उसके लिए आप लोग लोन ले रहे हैं, कहाँ तक ये कदम आगे बढ़ पाया है? देखिए, लोन जो है वो हमने विकास कार्यों के लिए लिया है। राज्य सरकार को जो उसका प्रस्ताव भेजा है कि निगम के जो भी कार्य रुके हुए हैं या जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए विकास कार्य कैसे हो उसके लिए लिया है। और भुगतान जो है नगर निगम में वो तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो काम होते रहते हैं, चाहे आप सिविल वर्क हो चाहे और अन्य आप गार्डन देखें, कोई भी शाखाओं में देखो, काम तो लगातार होते हैं और भुगतान भी लगातार होते रहते हैं। अब करोड़ों के भुगतान होना है, ऐसा आपने एसीबी को एक लेटर लिखा है और उसकी सतत जांच होती रहे, उस पर निगाहें बनी रहे, इसको लेकर आपने एक पत्र लिखा है। क्यों इस तरह के पत्र लिखने की आवश्यकता महसूस हुई? देखिए, आज आपने अभी जैसे बताया 4 महीने हो गए, तो 4 महीनों में मैंने मेरे सामने जैसे समस्याएं आती है लोगों की, तो ऐसा होता है कि जैसे प्लानिंग के अंदर लोगों की फाइलें रुकी हुई है, पट्टों की फाइलें रुकी हुई है, ग्रीन फाइल रुकी हुई है और वो सालों सालों लोगों की रुकी हुई रहती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, फाइलें आगे खिसकती नहीं है। फिर सीधा सीधा कुछ जो है जो शिकायत करता है वो सीधा आकर आरोप भी लगाते हैं, अधिकारियों पे आरोप लगाते हैं कि वहाँ हमारी फाइल रुक गई, पर वो अभी वो अधिकारी नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह की लगातार शिकायतें मिलने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ, निगम में निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिससे लोग परेशान होते हैं और हमारे द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा कैसे निगम को पारदर्शी सरकार दी जाए, लोगों को कैसे रिलीफ मिले और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारे कार्य होने चाहिए। तो उसके लिए एसीबी को पत्र लिखा है और भुगतान और ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, पर एक पारदर्शितापूर्ण जो है लगातार लोगों के अंदर जो है, और साहूकारों के लिए तो कोई डर की बात है ही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना काबिज हो चुका है कि एसीबी को नियमित रूप से जांच की बात कही गई? देखिए, लोगों का ऐसा कहना है, मतलब ये आप सबको पता है, 2017 में भी आपने एक निगम के अंदर आपने एक देखा जिसमें अखबारों के अंदर भी सब में छपा था, कहाँ से लेकर ऊपर तक किसका कितना क्या होता है। आप सब ने पढ़ा है, जयपुर के सारे सभी पूरे राजस्थान ने पढ़ा था, वो तो बहुत बड़ा जो प्रकरण हुआ था। तो सबको पता है कि निगम में किस तरह की क्या कार्यशैली होती है। तो वो कार्यशैली बदलनी चाहिए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पर कोई किसी तरह का दाग नहीं लगे, इसके लिए ये लिखा है। अच्छा, मैम, अभी हाल ही में आपने मालवीय नगर जोन का दौरा किया था। देखने को मिला कि वहां पर भी करीब 40 फाइल थी, वो किसी एक संबंधित अधिकारी के पास लंबित पड़ी हुई थी। क्या उस चीज को देखते हुए आपने ये कदम उठाया है? देखिए, बिल्कुल ये है ही है। लगातार मैंने ज़ोन के भी दौरे किए, ज़ोन के दौरे करने के बाद में ज़ोन ऑफ़िस के दौरे किए हैं। ज़ोन ऑफ़िस के दौरों में भी ये पाया गया है कि लोगों की शिकायतें आती है, अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें जो आती है, वो निस्तारित की ही नहीं जाती है और फिर लोगों का आरोप, जो शिकायतकर्ताओं का आरोप भी लगाना होता है कि वो हमारे घर पर आते हैं, इस तरह के आपके निगम के लोग करते हैं। तो वो सब चीज़ों से मन जो है वो कहीं न कहीं व्यथित था और जैसे ही मालवीय नगर ज़ोन में गई तो वहाँ लगा कि अवैध अतिक्रमण के ऊपर जो रिपोर्ट जो उनको भेजी गई है, जो विजिलेंस के द्वारा, उसके ऊपर जयन ने फैक्चुअल रिपोर्ट ही नहीं बनाई है। वहाँ मौका मुआयना करके उनको रिपोर्ट तैयार करनी थी, अवैध निर्माण है या नहीं है। 3-3 महीनों से रिपोर्ट पेंडिंग है। तो आप ये देखिए कि 3 महीने में के अंदर तो अवैध निर्माण पूरा हो चुका होगा। आप हम लोग भी साथ में थे, मानसरोवर जोन में आप गए थे, कार्रवाई भी की गई थी। एक मंजिल की आपको शिकायत मिली थी और वो जब बनते बनते 4 मंजिल तक बन गई थी। इस तरह का भी कोई प्रकरण था सामने? यही होता है, जब शिकायत के अंदर शिकायत करता है तो उसमें विलंब अगर होता है, 1 या 2 महीने का विलंब होता है, तो तब तक या तो कोई मकान पूरा ही बन चुका होता है, वरना 1-2 फ्लोर जैसे आपने वो देखा मानसरोवर में, तो उस तरह की घटनाएँ होती हैं। तो ये इस तरह की घटनाएँ जो है वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने वेरी फर्स्ट जब मेयर बने थे, हमने तब भी आपसे बातचीत की थी। आपने कहा था कि जयपुर नगर निगम को, खास करके ग्रेटर नगर निगम को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। क्या इस एसीबी के लेटर को उसी कड़ी में एक पहल मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल जो है, जो ईमानदार अधिकारी है, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो उनकी साख किसी भी तरीके से खराब नहीं हो, उसके लिए एसीबी को लिखा और एसीबी की तो ये सतत प्रक्रिया है, तो उसको थोड़ा-सा और जागरूकता के साथ में, सततता के साथ में वो कार्य करे, जिससे इस तरह निगम पर आरोप नहीं लगे। बिल्कुल।
निगम में भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे किसी अधिकारी पर एक सतत प्रक्रिया के तहत एसीबी नियमित रूप से कार्रवाई करे, और अब चूंकि बहुत जल्द करोड़ों रुपए का भुगतान होना है, उसको मद्देनजर रखते हुए ग्रेटर नगर निगम की महापौर ने एसीबी को लेटर लिखा है कि निगाहें बनाए रखें। जयप्रसंग कुर्जाकर, ईटीवी, भारत।